गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, हम अविकारी चैप्टर पढ़ चुके थे व्याकरण में, और हम उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बताओ, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो काल, लिंग और वचन के अनुसार प्रभावित नहीं होते या चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए इधर, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और फोर्थ है विस्मयादि बोधक। ये 4 होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं, वर्णन करो, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो पहला यहाँ देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, राम बाजार कल गया था। अब देखिए यहाँ पर कल शब्द बता रहा है कि कब गया था, वो कल गया था। तो कल शब्द यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम दूर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, खड़ा तो है लेकिन कहाँ खड़ा है? दूर खड़ा है। तो दूर शब्द क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, और स्थान संबंधी विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए बेटा, थर्ड है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। थर्ड, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अब देखिए, जो क्रिया विशेषण शब्द काम होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तरीका, रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग, ठीक है। तो काम किस तरीके से हो रहा है, अगर इस चीज का हमें बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ठीक है। तो तेज शब्द क्या है यहाँ पर? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या मापतोल। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाथी बहुत खाता है, ठीक है। हाथी बहुत खाता है, कितना खाता है? बहुत खाता है। तो बहुत शब्द क्या हो गया यहाँ पर? परिमाणवाचक, क्योंकि ये मात्रा को बता रहा है, इसलिए क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया विशेषण तथा विशेषण में अंतर बताओ। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, संज्ञा सर्वनाम की, जैसे मनीषा सुंदर है, ठीक है। तो मनीषा क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, नाम है। नाम है तो क्या है? ये संज्ञा है। तो मनीषा की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, ठीक है। तो सुंदर शब्द क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्रिया विशेषण में मनीषा सुंदर लिखती है। अब देखो, ये सुंदर शब्द मनीषा की विशेषता नहीं बता रहा है, ये लिखने की विशेषता बता रहा है, उसकी राइटिंग की विशेषता बता रहा है कि कैसी लिखती है, सुंदर लिखती है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। लिखना क्या है? क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध बोधक किसे कहते हैं?
देखिए, जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे देखिए, के बाहर के अंदर की अपेक्षा, जैसे कि राम घर के बाहर है, राम घर के बाहर है, ठीक है। या फिर माँ, जैसे कि इसमें और भी दिए हुए एग्जाम्पल, राम घर के बाहर है, ये भी इसमें के बाहर क्या हो गया, जैसे कि अमन की अपेक्षा वरुण मेहनती है। अब दोनों के बीच में, अमर और वरुण के बीच में संबंध कौन बता रहा है, की अपेक्षा, यानी कि यहाँ पर तुलना हो रही है, तो की अपेक्षा क्या हो गया, यहाँ पर संबंध बोधक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को, वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंशों को, या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। देखिए इधर, जैसे और, तथा, या, किंतु, परंतु, ताकि, मगर आदि। ठीक है, ये शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे सीता और गीता। ठीक है, तो यहाँ दो शब्द जुड़ गए, सीता और गीता जुड़ गया। ठीक है, ऐसे ही ये सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विस्मय आदि बोधक शब्द किसे कहते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो, जहाँ घृणा, हर्ष, शोक, ठीक है, ऐसी ये सब का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। देखिए, जो शब्द हर्ष, भय, शोक, विस्मय, घृणा, ग्लानि, लज्जा आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आह, अरे, बाप रे, ओ, वाह, छी, हाय आदि, ये शब्द ऐसे हैं जो विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 6 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।